सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। अदालती फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। निशान न मिलने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के तमाम हुकूक खत्म हो गए। 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हैं। बाकी 41 उम्मीदवार 15 रोज में जमात वाज़ेह करें। फैसले का इत्तलाक सूबों पर भी होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान का फैसले में इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने अलग इख्तलाफी नोट दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन में मस्तूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। ऐसा करना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। ECP दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम करे। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इदारे ने वाज़ेह किया कि पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी नहीं थे, जिसके तहत इंतखाबी निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को धचका। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। तहरीके इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। मखसूस सीटें मिलने पर अरकान की तादाद 116 तक जा पहुंचेगी। नून लीग के 108, पीपल्स पार्टी के 68 MNAs ऐवान में मौजूद। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों, अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है कि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी का इंदिया। कहा, इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए। आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। कानून नजर सानी का मौका फराहम करता है। ऐसे फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत को खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करेंगे। आज़मा बुखारी ने कहा, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। केस सुन्नी इत्तेहाद का था, रिलीफ तहरीके फसाद को मिल गया। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद PTI का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें हमारा हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। फैसला तारीख में लिखा जाएगा। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ था। शिबली फराज ने अदालत को खराज तहसीन पेश किया। अली मोहम्मद खान बोले, हमें हमारा पूरा मैंडेट और बानी PTI बाहर चाहिए। असद कैसर ने कहा, अदालती फैसले से पाकिस्तान की सियासत तब्दील होगी। तमाम मकतबा फिक्र के लोगों से तहरीक के लिए राबता करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। अदालत उस्मा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। JUI बतौर जमात नजर सानी अपील दायर नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, जो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं उनको अपील के हक से नहीं रोकेंगे। हम फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। हतमी राय माहिरीन ही दे सकते हैं। फैसले से कुछ जमातों की दौरंगी आया हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशस्तें हकदारों को मिलनी चाहिए।
इस फैसले से जो हमने अभी तक टीवी में देखा है, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। अदालती फैसले में इब्हाम है। मुल्क में लाडलाइज्म और गुड टू सी यू की सियासत चल रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाडले को जेल में भी सहूलियात दी जा रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आया जो मांगा ही नहीं गया। आईन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। जुडिशरी की तारीख में आज का दिन एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बहुत देर से जिसका इंतजार था और बहुत सारे कयास आराइयाँ थी उस बारे में, वो फैसला आ गया है। पीटीआई के हक में तो ये फैसले मांगे ही नहीं जो फैसले किए गए। तहरीक-ए-इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी जिसमें कहा गया कि शेर अफजल मरवत आदतन गैर जिम्मेदार वाक़या हुए हैं, पार्टी के लिए नुकसान का बाइस साबित हुए। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 178, निश्तर टाउन में 172 मिलीमीटर की बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। शहरी परेशान। हर दफ़ा हम जलीली होते हैं, इतना पानी समझ लें घर से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। मामदीन हाउस है, ठीक है, वो रोड देखें आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे पूरे लाहौर का सबसे गंदा रोड ये है। पंजाब के दीगर शहरों में भी मॉनसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और झालाबारी। शेखुपुरा में मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। फैसलाबाद, वजीराबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। बूरेवाला, गुजरावाला में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में सुसर की फायरिंग, दामाद कत्ल। मकतूल ने रावलपिंडी में अपने साले को कत्ल किया था। डिफेंस मोड़ के करीब मुल्जिमान की फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी। विदहोल्डिंग टैक्स का नफाज नामंजूर। FBI फ्लावर मिल्स मालिकान में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा, शहरी परेशान। से आटा नहीं आएगा तो हम कहाँ से लेके आएंगे? ये है ही नहीं है। आटे पर टैक्स में किसी दुनिया में नहीं है। बगैर ये जो टैक्स लगा रही है ये सरासर जुल्म है। आटा तो मतलब इंसान की ज़िंदगी में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, तो अगर ये चीज़ शॉर्टेज में आएगी, फिर अगर मील्स बंद होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा। GF-17 थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी ली। आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। इद्दत में निकाह केस, बारी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आज भी फैसला न हो सका। जज ने रिमार्क्स दिए, फिके के नजरियात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फिका हनफिया से हैं और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस बनता ही नहीं है। खावर मानिका के वकील ने कहा, दौरान इद्दत निकाह फासिक है। लाहौर हाईकोर्ट का PTI कारकुन सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी, कहा एक ही नौयत के मुकदमे में बार बार नामजद करना बदनीयती है। पाकिस्तानी फकीर बैरून मुल्क वतन की बदनामी के सफीर। अरब ममालिक में जायरीन का रूप धार लिया। सऊदी अरब जाने वाली 8 खवातीन को मुल्तान एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। इराक में गिरफ्तार भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी निकले।